थर्ड सिनेरियो आता है कवरेज टर्मिनेटेड। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास डिनाइल आता है कवरेज टर्मिनेटेड का, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब इफ मेंबर इज एक्टिव, so we will call to the insurance company and tell them to reprocess the claim. Obviously यार, जब मेंबर एक्टिव है, so इंश्योरेंस कंपनी शुड नॉट डिनाइड द क्लेम ड्यू टू द कवरेज टर्मिनेटेड। सेकेंड सिनेरियो इसमें बनता है इफ मेंबर नॉट एक्टिव। अब एक्टिव है तो रिप्रोसेस करा दिया, एक्टिव नहीं है तो हमें चाहिए सेकेंडरी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन या अदर इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन, अदर इंश्योरेंस सॉरी। अगर एक्टिव नहीं है तो हमें क्या चाहिए, अदर इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन। अब सर्च करेंगे वेबसाइट पर अदर इंश्योरेंस का क्या क्या चाहिए, मेंबर आईडी, इंश्योरेंस नेम एंड इफेक्टिव डेट एंड टर्म डेट। अब हमें अदर इंश्योरेंस की पूरी डिटेल मिल गई, मेंबर आईडी मिली, इंश्योरेंस नेम मिला, इफेक्टिव डेट मिल गई। सो इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन, अदर इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे एंड वी विल रिफाइल द क्लेम टू द अदर इंश्योरेंस। सो ये था फ्रेंड्स कवरेज टर्मिनेटेड। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव के केस में क्या करते हैं, इंक्लूसिव का डिनाइल तब मिलेगा व्हेन वन सर्विस इज इंक्लूडेड इनटू द अनदर सर्विस। सो सबसे पहले इसमें पूछेंगे, इंश्योरेंस कंपनी का कॉल करेंगे कि व्हाट इज द मेजर सीपीटी कोड। ऑब्वियसली इंक्लूसिव का डिनाइल है तो अदर सीपीटी के साथ होगा, सो मेजर सीपीटी कोड चाहिए। उसके बाद करेक्टेड क्लेम टीएफएल, देन वी विल एस्केलेट टू कोडिंग टीम। कोडिंग टीम क्या करेगी इसमें, कोडिंग टीम विल सजेस्ट, दे विल सजेस्ट मॉडिफायर। समटाइम्स क्या होता है, कोडिंग टीम मॉडिफायर ऐड करके खुद से बिल कर देते हैं, रिफाइल कर देते हैं क्लेम को, करेक्टेड क्लेम, और समटाइम्स बिलिंग टीम के पास वापस भेज देते हैं, एआर टीम को, और बोलते हैं कि आप जो है इसमें मॉडिफायर ऐड करके क्लेम को रिफाइल कर दीजिए। सो इंक्लूसिव का डिनाइल आपके पास आया, आपने सबसे पहले देखना है सीपीटी कोड, आपको मेजर सीपीटी कोड कौन सा क्या है, उसके साथ में मेजर सीपीटी कोड के साथ करेक्टेड क्लेम की टाइमली फाइलिंग लिमिट चाहिए। उसके बाद कोडिंग टीम को भेजेंगे, कोडिंग टीम उसको रिव्यू करेगी और देखेगी कि उसमें कुछ मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपील करने के लिए बोल देते हैं कि समटाइम्स दे विल से दैट क्लेम इज कोडेड करेक्टली एंड यू नीड टू सेंड टू द अपील टू द इंश्योरेंस कंपनी। So this is inclusive denial. Next, globally inclusive. ग्लोबली इंक्लूसिव के केस में फ्रेंड्स सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ सर्जरी। ग्लोबली इंक्लूसिव का डिनाइल जनरली उसी केस में आता है कि जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म हुई हो। सो डेट ऑफ सर्जरी, ग्लोबल पीरियड एंड एस्केलेट टू कोडिंग टीम। बता रहा हूं, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जैसा कि जनरली किसी भी एआर कंपनी में वर्क किया जाता है। देन एस्केलेट टू कोडिंग टीम एंड वर्क accordingly.
कोडिंग टीम उसमें सजेशन देती है कि मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं, या ग्लोबल पीरियड कितना है, 90 डेज है, 60 डेज है। बिकॉज अदर वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेजर सर्जरी के लिए मोस्टली 90 डेज का ग्लोबल पीरियड होता है और माइनर सर्जरी के लिए 10 डेज का ग्लोबल पीरियड होता है। कोडिंग टीम को एस्केलेट करते हैं, कोडिंग टीम मॉडिफायर सजेस्ट करते हैं, और मॉडिफायर सजेस्ट करने के बाद या तो वो बोलते हैं अपील कर दीजिए, या समटाइम्स बोलते हैं कि यार क्लेम इट्स नॉट पेएबल, यू नीड टू राइट ऑफ द क्लेम। सो अकॉर्डिंगली हम उसको वर्क करते हैं एज पर द प्रोसेस गाइडलाइंस।